नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस आपका स्वागत है। अभ्यास प्रश्न भाग 15 हल कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं आपके लिए और ये प्रैक्टिस सेट का ये पहला सवाल है। 10 वर्ष पूर्व कमला की ममता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। ये ध्यान रखना, 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। जब 10 वर्ष पूर्व कहता है तो वर्तमान से हमें 10 वर्ष पहले जाना है। 10 वर्ष पश्चात मतलब वर्तमान से 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष पश्चात माता की आयु पुत्री की आयु की दोगुनी होगी। तो कमला की वर्तमान आयु क्या है? ये कमला की वर्तमान आयु पूछ रहा है। यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों में कमला की वर्तमान आयु दे रखी है। 4 ऑप्शनों में कमला की वर्तमान आयु। और यहाँ प्रश्न के अंदर क्या दे रखा है कि उसकी माता, मदर और कमला। फिर मैंने लिख लिया यहाँ पे मदर और कमला। ये समझ लीजिए कि ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये वाला ये दिख रहा है, ये वर्तमान है। तो ये वर्तमान से पहले की बात कर रहा है और ये वर्तमान से बाद की बात कर रहा है। ये प्रश्न के अंदर दे रखा है। तो वर्तमान से पहले क्या दे रखा है कि 10 वर्ष पूर्व माता की आयु कमला से 4 गुनी होगी। मतलब माता अगर 4 की है तो कमला कितने की होगी? 1 की रही होगी। माता अगर 4 की है तो कमला कितने की रही होगी? 1 की रही होगी। और 10 वर्ष पश्चात वर्तमान से 10 वर्ष बाद की कह रहा है कि माता दोगुनी है और कमला 1 है। ये दे रखा है प्रश्न के अंदर। और ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कमला की वर्तमान आयु दे रखी है। अब मैं आपको इन ऑप्शनों से ही सवाल को हल करके बताऊंगा कि मान लीजिए कमला की आयु 15 वर्ष है। मैंने 15 वर्ष यहाँ पर रख देता हूँ वर्तमान में। तो अगर मैं इस ऑप्शन में जाता हूँ तो इसमें से 10 वर्ष घटाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि ये जो दे रखा है 10 वर्ष पहले का दे रखा है। और अगर इधर जाता हूँ तो इसमें 10 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि वर्तमान से 10 वर्ष बाद का ऑप्शन दे रखा है। तो मैंने 15 ले लिया ऑप्शन, पहला ऑप्शन ले लिया 15। तो 15 से मैं 10 वर्ष पहले अगर जाऊँगा तो 10 वर्ष पहले जाऊँगा तो कितनी हो जाएगी कमला की आयु? कमला की आयु हो जाएगी 10 वर्ष पहले 5 हो जाएगी। और माता जो है कमला से 4 गुनी है, तो 5 चौक 20 हो गई। किसकी आयु हो गई है? माता की आयु। लेकिन ये 15 इस वाले ऑप्शन को भी टारगेट पूरे करने चाहिए। ये अब क्या दे रखा है? ये दे रखा है वर्तमान से 10 वर्ष पहले। अब मुझे वर्तमान से 10 वर्ष बाद इसमें जाना है। तो वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाऊंगा मैं, तो इस उम्र के अंदर मैं 10 जोड़ूंगा तो ये वर्तमान में पहुंच जाएगा। इस उम्र में अगर मैं 10 जोड़ूंगा तो वर्तमान में पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 20 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 30 कितना हो गया? वर्तमान पे आ गए। 30 में 10 जोड़ूंगा तो कितने हो गए? 40 हो गए। 40 आ गए हम इसके वर्तमान के बाद। 40 कहाँ पे आ गए? वर्तमान के बाद आ गए। अब इसमें 10 जोड़ूंगा तो वर्तमान में आ जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 15 में 10 जोड़ूंगा तो वर्तमान के बाद पहुंच जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 25। अब देखिए प्रश्न के अंदर क्या ये दोनों इसको कंप्लीट कर रहे हैं? प्रश्न में पहले कह रहा है कि उसकी माता की है 4 गुनी है, यहाँ पर तो 4 गुनी है, 5 चौक 20। और 10 वर्ष बाद ये दोगुनी होगी इस कमला की आयु। क्या ये 25 का दोगुना है? नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। दूसरे ऑप्शन पर आ जाइए कि यदि मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूं तो वर्तमान आयु दे रखी है, तो इससे 10 वर्ष पहले अगर लेके जाऊंगा तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। कमला की आयु क्या है? ऑटोमेटिक मतलब जन्म ही नहीं हुआ है उसका, तो इसकी ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। अगर मैं इस वर्तमान में 10 वर्तमान में रखूंगा मैं कमला की आयु को, तो ये 10 वर्ष पहले जाएगी। तो 10 वर्ष पहले जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब कमला का जन्म ही नहीं हुआ है, तो ये तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन लेते हैं हम इस वाले को। ये हमारा गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। अब लेते हैं 20 वर्ष। मान लीजिए कमला की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। कितनी है? 20 वर्ष। ये वर्तमान पे ही रखेंगे हम पहले। और 20 वर्ष से मैं पहले जाऊंगा 10 वर्ष पहले, तो कमला की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान से 10 वर्ष पहले जा रहा हूं मैं। तो उसकी माता की आयु कितनी हो जाएगी? 4 गुनी होगी, 10 चौक 40।
40 वर्ष हो गए। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर तो हो गया है 4 गुना। अब इस वाले ऑप्शन पे आते हैं, ये 10 वर्ष पहले दे रखा है 40 वर्ष, तो मैं इसको वर्तमान पे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगी, 50 हो जाएगी। फिर 50 में 10 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 60। ये वर्तमान से 10 वर्ष बाद के लिए पहुंच गया ऑप्शन, यही तो कह रहा है वर्तमान से 10 वर्ष बाद। इसको ले जाइए, मैं इस 10 में 10 जोड़ूंगा तो वर्तमान में पहुंच जाऊंगा मैं, फिर वर्तमान में 10 जोड़ूंगा तो मैं 10 वर्ष बाद पहुंच जाऊंगा, तो कितने हो जाएंगे, 30। अब देखिए क्या ये ऑप्शन प्रश्न के अनुसार क्लियर है। ये 10 चौक 40 और 10 वर्ष बाद 30 दूनी 60, दोगुना हो रहा है, 30 दूनी 60 हो रहा है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये अगर आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा तो आप सवाल को बहुत जल्दी कर देंगे, मिनटों में कर देंगे, सेकंडों में कर देंगे सवाल को। तो सबसे पहले है कि बार बार सवाल को सुने और समझें कि कहा क्या जा रहा है, उसके बाद आगे कुछ करें। अगला सवाल देखते हैं। एज पे आधारित जितने भी सवाल हैं सबको आप ऑप्शन के आधार पर कर सकते हैं। मेरे पिछले वीडियो पड़े हुए हैं, उनमें आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज वाले सवालों में, तो बहुत सरल सवाल होते हैं। अगला दे रखा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। देखिए ए प्लस के बी कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। बी अकेला उसे 16 दिन में कर रहा है। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर इस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। ज्ञात करिए कि इसके कितने दिन पश्चात ए काम को पूरा कर देगा। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 48 आएगा एलसीएम हमारा। 6 अट्ठे 48 और 16 तिया 48, ये आ गया। अब 3 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया है, तो 3 दिन का ए और बी का काम निकालेंगे हम। 3 दिन का ए और बी का काम कितना आएगा, ये निकालेंगे। ए प्लस बी का काम 3 दिन का, 3 इंटू के ए और बी का निकालेंगे हम। देखिए यहाँ पे दे रखा है ए और बी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ए और बी की दोनों की एक दिन की क्षमता 8 दे रखी है, तो 3 दिन की क्षमता निकालेंगे। 8 तिया 24, 24 आ जाएगी। तो इसको घटा देंगे हम इसमें से, तो शेष काम आ जाएगा हमारा। 8 में तो 4 गए तो 4 बचेंगे, 24। शेष काम कितना, 24। इसको कौन हल करेगा, इसको करेगा ए हल। तो ए की क्षमता पता है हमें, नहीं मालूम है। तो ए की बी की क्षमता तो मालूम है, लेकिन ए की क्षमता नहीं मालूम है, तो ए की क्षमता यहाँ से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी की क्षमता 8 दे रखी है, और अगर इस ए प्लस बी की क्षमता में से मैं बी की क्षमता माइनस कर दूं तो मुझे ए की क्षमता पता चल जाएगी। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी, ए प्लस बी में 8 में से 3 घटा दूंगा 5 जाएगी ए की क्षमता। तो इसको कौन हल करेगा, ए करेगा। कौन कर रहा है, ए। इस शेष काम को कौन हल कर रहा है, ए कर रहा है। तो इसके इसमें आप भाग दे दीजिए आप, 5 चौक 20, 4 बचेंगे, मतलब 4 से ही 4/5 दिन में वो हल कर देगा। सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय में, एक विषय मतलब कुछ भी, ए विषय मान ली मैंने, 35% छात्र। दूसरे विषय में, बी विषय में 42% छात्र हैं हमारे, और दोनों विषयों में ए प्लस के बी, दोनों विषयों में दे रखा है वो 15% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ये दोनों विषयों को पहले मैं इनमें से माइनस करता हूँ, कितना हो जाएगा, 20%। इसमें से माइनस करूँगा, कितना हो जाएगा, 27%। कितना हो जाएगा, 27%। अब ये कह रहा है यदि कुल छात्रों की संख्या इतनी है तो केवल एक ही विषय में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण की पूछ रहा है, ये अनुत्तीर्ण दे रखा है। अब मैं एक विषय में कितने अनुत्तीर्ण हुए वो संख्या निकालता हूँ। मैं एक विषय में कितने अनुत्तीर्ण हुए, 2500 का 20% निकाल दूंगा। 25 दूनी 50, मतलब 500 छात्र। बी विषय में देखता हूँ, बटे 100, 25 सत्ते 175,
25 दूनी 50। इतने छात्र क्या हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, हमारे फेल हो रहे हैं। 9 में से 7 गए, 2 बचेंगे। 1125 छात्र हमारे अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। अब हमें उत्तीर्ण छात्र निकालने हैं। उत्तीर्ण छात्र निकाले हैं तो कुल छात्रों में से मैं माइनस कर दूंगा 1125। कितना बचेगा, 5 7 3 1। 1375 छात्र हमारे पास हुए हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।